भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त मुजफ्फरपुर में मौजूद है और मुजफ्फरपुर में हम एक चाय की दुकान पर खड़े हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये चाय की दुकान छोटी सी जरूर है, लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा रहा है। और इस दुकान की जब आप अंदर आओगे तब आप देखोगे यहां पर लगी हुई तस्वीरें। वो तस्वीरें पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ये एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इस तस्वीर में सारे उनका प्रोटोकॉल है और एक शख्स आपको और खड़ा दिखाई दे रहा होगा। ये इसी चाय की दुकान की तस्वीर है। एक आपको एक खबर भी दिखाता हूं, हालांकि अब पन्ने इसके पीले पड़ गए हैं, लेकिन जब इस पे हेडलाइन दिखेंगे आप, चाय के प्याले में छिपा है संपूर्ण क्रांति का रहस्य, अपना शहर भोला भाई की चाय की दुकान। भोला भाई की चाय की दुकान पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं और इसका इतिहास कैसे बड़ा है ये आपको मैं भोला भाई से ही बात करके समझेंगे और वो बताएंगे कि नीतीश कुमार के साथ इस तस्वीर का राज क्या है और नीतीश कुमार क्यों आकर के यही चाय पीते थे मुजफ्फरपुर में आकर के। भोला भैया, बड़ा इतिहास है आपका। अभी इस तस्वीर में तो आपका अलग चमक है, अब आप थोड़ा बढ़ा गए हैं, दाढ़ी वाड़ी एकदम बढ़ा गई है। ये 70 के दशक की बात है। हम छात्र थे और उस समय देश में भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी फैला हुआ था और एक छात्र आंदोलन हुआ था गुजरात में, गुजरात के छात्रों द्वारा। लेकिन उसमें कांग्रेस शासन था, वहाँ कांग्रेसी द्वारा उस छात्र आंदोलन को दबला कुचल दिया गया। वो एक साल तक आंदोलन ठप रहा। 70 के दशक की बात, 70 के दशक बताए। उसके बाद वहाँ के छात्र लोग यहाँ स्वतंत्रता सेनानी पूर्व के जयप्रकाश नारायण जी से छात्र लोग यहाँ मिलने आए बिहार में। उनसे कहा कि मेरा नेतृत्व कीजिए, देश में बहुत भ्रष्टाचार, अशिक्षा वगैरह वगैरह सब फैला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, हिंदुस्तान के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी में घूमो, सभी छात्रों से बात करो, सबको तैयार करो और तब मेरे पास आओ। वो छात्र लोग गुजरात वाले पूरे हिंदुस्तान में घूमे, सभी विश्वविद्यालय घूमे और वहाँ छात्र मिल करके सहमति लिया कि आंदोलन में हम लोग भाग लेंगे। तब जयप्रकाश जी उस आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किए, जो 74 आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हम लोग भी इस आंदोलन में कूद गए, क्योंकि उसमें बाकी देश तो उस समय उम्र कितनी रही होगी आपकी जेपी आंदोलन के वक्त? हाँ, हम उस समय मैट्रिक कर चुके थे। मैट्रिक कर 16-17 साल, 18 साल। हाँ, लगभग वही था, मैट्रिक कर चुके थे हम। तो हम लोग भी उसमें कूदे। उस दरमियान इसी चाय दुकान पर, शहर छोटा हुआ करता था, सहयोग की जरूरत थी। तो सबने तय किया छात्रों के बीच, आंदोलन के बीच, कि भोला जी का ही इसमें सहयोग लिया जाए, इस दुकान का उपयोग किया जाए। तो इस दुकान का नाम पड़ा कोड नेम। उस कोड नेम का है होटल डी पेरिस। जो होटल डी पेरिस था इस वक्त इस कोड नेम आंदोलनकारियों के बीच, 74 आंदोलनकारियों के बीच इसमें होटल डी पेरिस कोड नाम पड़ा इसका। और जो आंदोलन करते वही लोग इस शब्द का, वर्ड का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि गुप्त बातें आदान प्रदान होता था। उस समय पर्चा, पंपलेट वगैरह सब छपता था, वो सब मेरे पास आता था, उसको हम वितरित करते थे, भेजते थे, छपवाते थे और वितरित करके बंटवाते थे। उसके बाद जेल में जो आंदोलनकारी बंद थे उनका समाचार वहाँ से मेरे पास आता था, मेरे माध्यम से फिर वो फ्लैश होता था और वह काजूल दिया जाता था। तो उस दरमियान आपको सोशलिस्ट पार्टी। मुझे एक बात बताइए, मैं रोकूंगा। जेल से जो समाचार आते थे वो आपके पास आते थे और आप फिर बाहर लोगों को पहुंचाते थे, मतलब आप मीडिएटर बन गए थे? हम माध्यम मीडिएटर थे, क्योंकि योजना वही बनती थी, लीडर सब बंद थे और बाहर के लोगों काम करना था। और उसमें ये भी तय था कि भोला जी को माने आंदोलन में सामने नहीं लाना है, इनको अज्ञात रखना, जिसको नाम है भूमिगत आंदोलनकारी। तो पता नहीं लगा होटल डी पेरिस? होटल डी पेरिस नहीं, यहाँ तक कि स्पेशल ब्रांच हमसे हमारे कुछ दूरी पर है, समझे ना, पुलिस का। उन्होंने भी यहाँ बैठने का काम किया। वो हमसे पूछते भी थे, बोला जी होटल डी पेरिस कहाँ है, होटल डी पेरिस कहाँ है? भाई यहाँ कोई है ही नहीं, चाय दुकान हमारा है बस, कहाँ कोई है। और अब पूरे आंदोलन भर वो पता नहीं चलने दिया गया और आंदोलन चलता रहा और उसका लोग आंदोलनकारी सफल बना लिए अपना। 70 की सरकार बनी। और इसीलिए मैं आपको जो खबरों की बात कर रहे हैं, आप ये पेटियां देखेंगे, अलग अलग अखबारों की लगी हुई है, राष्ट्रीय सहारा की है, दैनिक जागरण की है, ये सारे यहीं पे खबरें आती थी, यहाँ से अखबार भी। हाँ, ये दुकान जो है शुरू से प्रिंट मीडिया का बैठकी और अड्डा रहा है,
क्योंकि शहर छोटा था, बगल में स्टेशन था, बगल में बस स्टैंड था, तो जितने बाहर के लोग आते थे उससे यहाँ पर लोग जुड़ते थे, तो कुछ कुछ समाचार मिल जाता था। तो मीडिया को यहाँ समाचार भी मिलता था। बाद में विज्ञप्ति का बॉक्स भी डाला गया, सबका विज्ञप्ति यहाँ गिरता था, यहाँ से फिर ये खबर। तो ये तो आपका जेपी मूवमेंट वाला हो गया, होटल डी पेरिस। अब होटल डी पेरिस से फिर भोला की चाय की दुकान पे आ जाते हैं। इस तस्वीर का एक बार तस्वीर आप दिखाइए, इस तस्वीर का कहानी बताइए क्या है। ये तस्वीर नीतीश बाबू भी 74 आंदोलनकारी रहे हैं। तो जब 70 से 74 तक जब उनका आगमन होता था तो वो सीधे हमारे पास ही आते थे। तो किस बैठक में जाना है, कहाँ जाना है, तो उनको लेके हम ही जाते थे। गुप्त रूप से वहाँ पहुँचा देना पड़ता था और पहुँचा करके अपनी मीटिंग में भाग लेते थे। फिर उनको जिस दिन आते थे ये उस दिन रिटर्निंग पटना नहीं होना था, क्योंकि पटना के रहने वाले थे। उस समय एक बैनर था, कर्पूरी ठाकुर का जमाना था, वो कर्पूरी ठाकुर के यूथ विंग के स्टेट के प्रेसिडेंट थे। उस विंग का नाम था समाजवादी युवजन सभा। समाजवादी युवजन सभा उस समय नाम था। और उसके मैं भेद खोल देता हूँ, मैं उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ था। तब पता नहीं था, नहीं, किसी को नहीं था। और इसी नाते मेरा संपर्क है, मित्रता है। हम लोग एक साथ सोए हुए, एक साथ भोजन किए हुए हैं। हम बैठक में हम लोग ले जाते थे, तय करते थे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते रहे मुख्यमंत्री बन के, या जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तब आते रहे? हाँ, मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी वह कभी कोई घटना दुर्घटना होता था, उस दरमियान वो आते थे और हम लोग को लेके जाते थे घटनास्थल पर और जनता के बीच अपना बात को रखते थे और उसके बात को मुद्दा को उठाते थे। ये सब था। जब मुख्यमंत्री बने तो हमसे दूरी बन गई, क्योंकि हम अपने व्यवसाय में चले आए, परिवार भूल गए? नहीं भूले, नहीं भूले। वो आज भी उनके दिल में हम हैं और हमारे दिल में। उनका इतना बड़ा घर बन गया, भोला ये दुकान जो चाय की थी वो इतनी छोटी रह गई, होटल डी पेरिस। नहीं है, कारण क्या है कि हम ईमानदारी की रोटी खाने वाले हैं, चैन की बंसी बजा बेईमानी खा नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको समाज सेवा करना था। अब वाकई हमने उनका नेचर पढ़ा है। वो प्योर सामाजिक व्यक्ति थे। वो भी समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में अक्सर सोचा करते थे, उस जमाने में भी, आज भी सोच रहे हैं। जिसका परिणाम अभी आप देखेंगे कि आप जो विकास की बात जो धारा बहाया है, विकास की धारा बहाया है, पेंशन जो दिए हैं गरीबों को, जीविका दीदी को, गांव घर में रोड से गांव घर में आपका गांव का शहर से सड़क का जोड़ना, जल नल। कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस के जो विधायक यहाँ है वो कांग्रेस के विधायक नहीं है, वो व्यक्तिगत विधायक हैं। यहाँ के लोगों के यहाँ वो भी जो व्यक्ति है प्योर सामाजिक व्यक्ति है। घर घर जाना, घर घर आना, जो उनके जाता है उसका सुनना, स्वागत बात करना, ये सब इस कारण से वो जीतते हैं। वो निर्दलीय भी जीत चुके हैं, यही कारण है। आखिरी बात और बता दो, क्योंकि किसी भी जगह का जो चाय टी स्टॉल होता है ना, वो वहाँ का पॉलिटिकल अड्डा भी होता है। वो वहाँ पे पूरी आपको खबर उसी जगह पे मिल जाएगी। अभी मुजफ्फरपुर का फिलहाल हाल क्या है, चुनावी माहौल क्या है? आप तो चाय लोग पीने आते होंगे तो देखते होंगे, क्या लगता है? अभी स्थिति यह है कि महिला जितनी है वो हर हालत में एनडीए को वोट कास्ट करेगा, ये तय है। यहाँ जो चर्चा होता है, अभी नीतीश कुमार जी जो अभी धारा बहा है विकास का, उस नाते महिलाएं प्रभावित है, छात्र छात्राएं प्रभावित है, तो वो लोग उनको वोट कास्ट करेगा। दूसरा है, एनडीए के नाम पर मोदी और ये जो गठबंधन बना है, जिसमें मोदी के नाम पर भी वोट कास्ट होगा और नीतीश जी की जो विकास धारा उस पर भी वोट कास्ट होगा। इसलिए एनडीए की स्थिति मजबूत रहेगी। ठीक है। लगभग कितनी चाय बिक जाती होंगी दिन भर में? 1000 बेच लेते हैं। 1000 चाय, यानी 1000 आदमी आ जाता है? 1000 एक सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि तक रहते हैं ना, तो बिकना ही है। पूरा की एक चाय देते हो? पुरानी दुकान है। यहाँ कस्टमर आपको आज का नहीं है। हमारे जैसे हम 2 पुश्त से हैं, हमारे कस्टमर भी 2 पुश्त के हैं। जो पीते थे बता के गया कि देखो मेरी वहाँ चाय, हम लोग का वहाँ उठना बैठना है, तो अब उनके लड़के फड़के परिवार के लोग भी चाय पीने आते हैं। और ये भी दुकान आपके पिताजी के टाइम से चल रही है? जी, पिताजी टाइम से। लगभग कितने, 60 70 70 80 100 से ऊपर 100 से ऊपर हो गया? जी, हम तो खुद 70 के हैं, आप सोच सकते हैं। और 70 से तो हम खुद दुकान पर रहे हैं। ये जोड़ लीजिए, पिताजी के भी काज जोड़ लीजिए, दोनों मिलकर 100 पार कर जाता है। दोस्त से मिलने गए अभी हाल फिलहाल में इन दिनों? नहीं, वो आए थे ना हमारे यहाँ, जब वो कब आए थे आखिरी बार? विकास यात्रा, याद कीजिए, नीतीश कुमार जी जब विकास यात्रा में निकले थे 4 दिवसीय, यहाँ सर्किट हाउस में ठहरे थे, तो तीसरा दिन उन्होंने वो हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने आए कि भोला जी से मिलना है हमको। कुछ लोगों को पूछे है कि नहीं दुकान, तो कहें कि हाँ है।
तो आए हमारे यहाँ पूरे लाव लश्कर के साथ, कोई प्रोटोकॉल नहीं, सब खत्म हो गया प्रोटोकॉल यहाँ करके। उनका बॉडीगार्ड सब है, मेरी दुकान को बैरिकेटिंग कर दिया गया और हम वो बीच में थे। क्या बातचीत हुई? बातचीत तो हमारा हाल समाचार पूछे, कैसे है, क्या है, दुकान में चल रहा है कि नहीं। एक बात हमसे वो आग्रह किए थे कि यार हमसे मिला करो, मिलते उलते नहीं हो, तो हम कहेंगे अच्छा आएंगे, लेकिन लेकिन ये दुकान थोड़ी बड़ी बनवा देते हैं तुम्हारी। हम मांग नहीं किए ना, मांग करते तो चाहते हो आप दुकान बड़ी हो जाए? बन जाएगा तो हमारे जो मेरा अगला जनरेशन है वो लोग खुशहाल हो जाएंगे। ये हम चाहते हैं कि अगर उनका कृपा दृष्टि हो जाए, बन जाए, तो हम तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि हम मांग भी करते हैं कि उनका दृष्टि हम पर पड़े और हमारी दुकान को बढ़ा डायरेक्ट पहचाने, डायरेक्ट बोल दो। जा नहीं पाते हैं ना, जा नहीं पाते हैं, मेन बात है उनके यहाँ बहुत प्रोटोकॉल है वहाँ पहुँचने का। तो ये दुकान मैं आपको बता रहा था, होटल डी पेरिस, और उसके बाद अब होला चाय की दुकान 1000 चाय बेच लेते हैं। नीतीश कुमार के खासम खास दोस्त में से हैं और नीतीश कुमार जब आते हैं तो चाय यहाँ से पी करके जाते हैं। ये मैं आपको दुकान दिखाई मुजफ्फरपुर का, पॉलिटिकल सेंटर भी ये कह लीजिए, राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये चाय की दुकान, और उसी लिहाज से मुजफ्फरपुर की हवा रबा क्या है वो भी जानने की कोशिश की। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ उज्जवल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर।